इस एपिसोड की स्टार्टिंग में कमरे के अंदर से गुस्से में चिल्लाने की आवाज आती है। सीओ गुस्से में टेबल पे हाथ मारते हुए कहता है, आखिर ये सब हो क्या रहा है। हम देखते हैं ये कहते हुए वो बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्ला रहा होता है। वो गुस्से में कहता है, बुढ़े आखिर वो कमीना कौन है जिसने ये खबर बाहर फैलाई, उसे मेरे सामने लाओ, मैं उसे अपने इन्हीं दोनों हाथों से मारूंगा। आगे वो मोबाइल दिखाते हुए कहता है, ये वीडियो इसे किसने अपलोड किया, और जिसने भी अपलोड किया उसने इसके उस हिस्से को एडिट कर दिया जहाँ पर मैंने मना किया था। चलो अब मैं उस बेवकूफ को ढूंढने जा रहा हूँ जिसने इसे लीक किया, मैं उसे ढूंढूंगा और मार डालूंगा। जो सुनकर ये बुढ़ा अपनी चेयर से उठते हुए कहता है, अभी के लिए मैं प्रेसिडेंट के तौर पे जाहिर तौर पे तुमसे माफी मांगता हूँ। जो देखकर सीओ हैरान होते हुए कहता है, क्या क्या आप अचानक से ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो। तो प्रेसिडेंट कहता है, दरअसल वॉकर का यूएस बैटलफील्ड एसोसिएशन के साथ काफी अच्छे संबंध है, तो यही वजह है कि कोरिया के कमजोर बैटलफील्ड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने के नाते मैं उनके रिक्वेस्ट को डिनाई नहीं कर सकता। और तो और मुझे हायर अप्स और मीडिया से भी काफी ज्यादा प्रेशर आ रहा है, इसीलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। सिर्फ एक प्रेसिडेंट की हैसियत से ही नहीं, एक दोस्त के रूप में भी मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। जो सुनकर सीओ कहता है, तो क्या मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी। वो अभी इससे आगे कुछ और कह पाता कि तभी प्रेसिडेंट इसे इंटरप्ट करते हुए कहता है, तुम्हें इस बारे में कोई भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें कोई परेशानी ना हो इसके लिए मैंने पहले से ही एक प्लान सोच के रखा है। आगे वो अपने आंखों में चमक के साथ कहता है, तो तुम्हें कोई भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और मैं मानता हूँ कि कोरिया की बैटलफील्ड टीम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन वो इतनी भी ज़्यादा कमज़ोर नहीं कि अमेरिका के 3 टीमों के किसी भी एक प्लेयर को जान से ना मार सके। जो सुनकर सीओ गुस्से में कहता है, मैंने कहा ना मुझे बैटलफील्ड में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, तो तुम लोग मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। तो प्रेसिडेंट कहता है, हाँ उनकी कंडीशंस को मानना इतना ज़्यादा भी आसान नहीं है, क्योंकि हर कोई तुम्हें और तुम्हारी पर्सनैलिटी को जानता है। आगे वो एक गंदी सी स्माइल देकर कहता है, कितना टाइम हो गया दोस्त, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तो तुम बस एक बार मेरा साथ दो, बदले में सारे प्रॉफिट्स को बच्चों के चैरिटी में दान कर दिया जाएगा। तो क्या तुम कम से कम एक बार इसे आजमाना भी नहीं चाहते। इस तरफ हम सीओ को देखते हैं, जो कि इसके इतने सारे इमोशनल डैमेज को देखकर फाइनली मान ही जाता है, लेकिन वो गुस्से में मन ही मन चिढ़ते हुए कहता है, अच्छा ही होता अगर हम हिस्ट्री में कभी ना मिलते। तो हम देखते हैं ये कहते हुए वो बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी दांतों को पीस रहा होता है। आगे वो खुद को शांत करते हुए कहता है, ठीक है लेकिन बस एक ही बार। तो इसकी बात सुनकर प्रेसिडेंट दांत दिखाते हुए कहता है, हाँ हाँ ऑफ कोर्स, ऐसा फिर कभी नहीं होगा, इस बार तुम्हारे कॉपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हम देखते हैं ये कहते हुए वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और तो और इसकी खुशी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो आगे बढ़कर इसे किस करने की कोशिश करता है। सीओ इसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहता है, बुढ़े मुझसे दूर रहे, मैं ऐसे ही खुश हूँ। आगे वो कहता है, एनीवेज मैं बता दूं कि अगर तुम किसी भी अमेरिकी प्लेयर को मारते हो तो मैं इसमें बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, चाहे तुम चिल्लाओ, रो या फिर कुछ भी करो। तो प्रेसिडेंट कहता है, इस बारे में फिक्र करने की कोई बात नहीं, मैं वादा करता हूं कि तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। और चलो अब जब बिजनेस की बातें खत्म हो गई है, तब क्यों ना हम साथ मिलकर डिनर करें। जो सुनकर सीओ कहता है, हाँ अगर सबका पैसा तुम दोगे तो ठीक है, ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए कुछ भी, मैं एक बेहतरीन खाने की जगह के बारे में जानता हूँ, चलो वहाँ जाके खाते हैं। आगे वो कोरिया वर्सेस अमेरिका के मैच रिजल्ट्स की तरफ देखकर कहता है, मैं अपना वादा निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। सीन जिहो की घर की तरफ शिफ्ट होता है। हम टीवी पर सीओ से रिलेटेड ही बैक टू बैक एक के बाद एक न्यूज देख सकते हैं, जहां हर एक चैनल पर उसके बैटलफील्ड में पार्टिसिपेट करने के से रिलेटेड ही न्यूज चल रही थी। जो देखकर सीओ गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, धत तरीके ये कमीने मेरा शो क्यों नहीं चला रहे, ये सिर्फ दिन भर मेरे बारे में इधर उधर की बकवासें ही करते रहते हैं। आगे वो प्रेसिडेंट को गालियां देते हुए कहता है, वो कमीना बुढ़ा मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर ले रहा है, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे उससे अपने सारे रिलेशंस खत्म कर देने चाहिए। इन सारी चीजों के बाद वो आकर कांच की वॉल के पास खड़ा हो जाता है, और क्योंकि वो अपने टीवी सीरियल नहीं देख पाया, इसीलिए वो निराश होकर एक लंबी सांस छोड़कर कहता है, हाँ मैं बहुत ही ज्यादा बदकिस्मत हूँ। तभी उसे बाहर की तरफ से कुछ आवाजें सुनाई
देती है जो देखने के लिए वो बाहर निकल जाता है। इस तरफ बाहर हम हेयुन को देख सकते हैं जो कि बैटलफील्ड में जाने से पहले अपने डैड के साथ ट्रेनिंग कर रही है। इसे ऐसे ट्रेनिंग करता देखकर सीओ भी थोड़ा हैरान होता है। हम इधर जिहो को देखते हैं जो कि हेयुन की एजिलिटी और स्पीड की ट्रेनिंग कर रहा होता है, जो देखकर सीओ सोचता है शायद हेयुन ट्रेनिंग कर रही है, मुझे वहां जाना चाहिए या नहीं। इधर जिहो हेयुन को समझाता है, हेयुन तुम्हारे रिफ्लेक्सेस काफी अच्छे हैं लेकिन तुम्हें और ज्यादा तेज होने की जरूरत है क्योंकि तुम एक डैमेज डीलर हो, इसीलिए तुम्हें कभी भी अपने साथियों के सहायता के लिए आगे जाना पड़ सकता है। जिहो को इतना लंबा लेक्चर देता देखकर सीओ कहता है हाँ ये फिर से शुरू हो गया। इसी के साथ ही वो हेयुन पर अपनी सेंसरी आई एबिलिटी को एक्टिवेट कर देता है जिसकी मदद से वो इसके स्टेटस विंडो को पूरी तरह से अच्छे से देख पाता है। जहां इसकी एजिलिटी को हाई देखकर वो मन में सोचता है इसकी एजिलिटी और स्पीड डेवलपमेंट जिहो के प्राइम टाइम से काफी ज्यादा कम है, इसलिए वो ऐसा परफॉर्म कभी नहीं कर सकती जैसा जिहो चाहता है। और जिहो ये तरीका तुम्हारे लिए बिल्कुल काम कर सकता है लेकिन हेयुन के लिए बिल्कुल भी नहीं। तभी हम हेयुन को देखते हैं जो थक कर नीचे बैठ जाती है और सीओ उसके पीछे से आ रहा होता है। सीओ आगे सोचता है अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो हेयुन एक भी अमेरिकन प्लेयर को नहीं हरा सकती। तभी हेयुन सीओ को यहाँ देखकर खुश होकर कहती है अंकल आपने वो देखा मैं कैसे ट्रेनिंग कर रही थी। सीओ कहता है हाँ मैंने देखा और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपनी एजिलिटी को और ज्यादा ट्रेन करना चाहिए। जो सुनकर जिहो इसे टोकते हुए कहता है नहीं मुझे लगता है उसे और ज्यादा अच्छा करना होगा जीतने के लिए। जो सुनकर सीओ चिढ़ते हुए कहता है जिहो क्या तुम हेयुन हो? नहीं ना तो एजिलिटी और स्पीड की ट्रेनिंग बंद कर दो। तुम सोचते हो कि वो और ज्यादा अच्छी कर सकती है क्योंकि तुम इन सभी चीजों में अच्छे हो, लेकिन उन सभी चीजों के लिए उसका पोटेंशियल तुमसे कम है। उसकी एजिलिटी पहले से ही मैक्स है और उसके हंटर के साथ भी ऐसा ही है और तुम उसे बिल्कुल अपने जैसा ही बनाना चाहते हो, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि तुम दोनों बिल्कुल अलग हो। आगे वो हेयुन से कहता है हेयुन तुम अपने वेब से किसी को पकड़ने के बाद क्या करोगे? हेयुन कहती है मैं उनका बैलेंस बिगाड़ दूंगी और उन्हें अपने साथियों को बांध कर दे दूंगी। जो सुनकर सीओ कहता है नहीं बिल्कुल गलत, तुम्हें उन्हें पूरी तरह से खत्म करना होगा। तुम्हारे अंदर स्पीड और एजिलिटी की काफी ज्यादा कमी है, इसलिए अभी तुम्हारा मेन फोकस स्वॉर्डमैनशिप पर होना चाहिए। तुम्हें उन्हें तलवार से ही खत्म करना होगा। हम देखते हैं ये कहते हुए वो दोनों स्वॉर्ड्स को उठा लेता है। वो आगे कहता है ठीक है अब मुझे ध्यान से देखो, ये ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। ये कहते हुए वो अपना पोजीशन लेता है और एक अटैक परफॉर्म करते हुए कहता है तुम जैसे ही उन्हें अपनी हंटर की मदद से पकड़ो उन्हें अपनी तरफ खींचो और सबसे काट डालो। हम देखते हैं ये कहते हुए वो डेमो भी करके दिखाता है जो देखकर दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहता है क्या तुम समझ गई? हम इधर इन दोनों को देखते हैं जो तो अभी भी शॉक में होते हैं। सीओ आगे कहता है तुम किसी को बस वेब के साथ साथ ही खत्म नहीं कर सकती, इसीलिए तुम्हें वेब के साथ तलवार भी चलाना सीखना होगा। हेयुन अब शुरू करते हुए मैं सबसे पहले तुम्हारी पोजीशन को बदलूंगा, अब तुम सपोर्ट डीलर नहीं बल्कि बीच में रहकर लड़ोगी। अब अपनी स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइज के लिए सबसे आसान 500 सेट के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ये ठीक है ना? इधर इन दोनों की तो 500 सेट सुनकर हवाइयाँ ही उड़ जाती है। वो इनके ऐसे एक्सप्रेशंस को देखकर गुस्सा करते हुए कहता है क्या हुआ तुम लोग हिल क्यों नहीं रहे हो? जल्दी करो 500 सेट अभी के अभी। तुम्हारे पास इस मैच के शुरू होने से पहले पूरे 14 दिन है और अब से मैं तुम्हारा नया कोच हूँ। सीन कोरिया के एक होटल की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ यूएस टीम कोरिया से फाइट करने के लिए आकर रुकी है। हम जॉन किम नाम के बंदे को देखते हैं जो कि एजेंट और मैनेजर दोनों है। वो वॉकर से कहता है वॉकर तुमने पिछले 5 दिनों में काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है। सियोमुन के साथ कन्वर्सेशन से वापस आने के बाद तुमने अचानक ही अपना ढाल बदल लिया तो मुझे लगा कि तुम पागल हो गए हो, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इसकी मदद से अपनी कमजोरियों को ठीक करने में काफी ज्यादा मदद मिली। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम तुम्हारे जीतने पर दाव लगाएंगे और बहुत सारे पैसे कमाएंगे और फिर पैसा ही पैसा होगा। और अगर तुम इस मैच में जीत गए तो तुम कम से कम अपनी पेमेंट 10 मिलियन बना सकते हो। तभी इसकी नजर दूसरी तरफ पड़ती है जहां टीवी पर सीओ का न्यूज चल रहा होता है। जो देखते हुए वॉकर कहता है क्या 10 मिलियन डॉलर? हाँ मेरे 10 मिलियन डॉलर अभी के अभी सीओ को ट्रांसफर कर दो, इसे एक कंसल्टेशन फी के रूप में कंसिडर किया जाएगा। जो सुनकर इसके पीछे वाले पर्सन को तो काफी ज्यादा बड़ा शॉक लगता है। वो आगे कहता है सीओ किम फर्क नहीं पड़ता क्यों, लेकिन मैं तुम्हें बैटलफील्ड के अंदर खत्म कर दूंगा। इंतजार करो, बस थोड़े ही देर बाकी है, हमारा जल्द ही आमना सामना होगा। सीओ मिन मैं तुम्हें हरा के ही रहूंगा। ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। कल के एपिसोड में तगड़ी फाइट होने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो।